नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली एक नीति आयोग के सदस्य ने यहाँ पे एक सजेशन दिया कि हमें भारत में बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग जो वो मानते हैं कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स एंड किस तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत के साथ संबंध रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे हमने आपकी पॉलिटी की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs पॉलिटी। इस ऐप के माध्यम से आप कहीं पर भी और कितनी भी बार यहाँ पे 1000 MCQs पॉलिटी के कोर्स से अपनी पॉलिटी की स्टैटिक नॉलेज को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। सो जल्दी से इस ऐप पे जाइए और इस कोर्स को बाय कीजिए। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे इंडिया कंसिडरिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ऑन ऑल दी इम्पोर्ट्स इन सेल्फ रिलायंस पुश, यहाँ पे इसको लेकर बात चल रही है। सबसे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक नई टर्म है, पहली बार हमने इसके बारे में सुना है, समझते हैं कि BAT यानी कि बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बेसिकली होता क्या है। नाउ यहां पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक कंट्री है A, दूसरी कंट्री है B। यहां पर A कंट्री ने कुछ प्रोड्यूस किया और B कंट्री तक भेजा, ठीक है। सो यहां पर जो B कंट्री है जो इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को इंपोर्ट कर रही है वो यहां पे इस P चीज के ऊपर एक टैक्स लगाएगी। इसको कहा जाता है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। कहने का मतलब ए कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली चीज के ऊपर बी कंट्री के द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कहलाया जा सकता है, बिकॉज ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ए कंट्री ने इस चीज को एक्सपोर्ट किया था और बी कंट्री ने इस चीज को इंपोर्ट किया था, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी इसके लिए यूज होते हैं, सो उसको हम बोल सकते हैं इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। इसके कई सारे और नाम हैं विच ऑल्सो इंक्लूड्स बॉर्डर एडजस्टेड टैक्स या फिर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। इसको डेस्टिनेशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसको और भी सिंपल तरीके से आप समझना चाहते हैं, सो वेरी सिंपली जो एक्सपोर्टेड गुड्स रहते हैं वो यहाँ पे इस श्रेणी में नहीं फॉल करते। कहने का मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर कंट्री टैक्स नहीं लगाती, लेकिन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर यहाँ पे ये टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। कुछ और इसके महत्वपूर्ण हाइलाइट्स अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टू नोट, और कई सारे इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ये कस्टम्स लेवी के साथ ही लागू होता है। जी नहीं, कस्टम्स लेवी अपना एक अलग से टैक्स है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर एक अलग से टैक्स लगाया जा सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज BAT, ठीक है। तो ये पोर्ट ऑफ एंट्री के ऊपर लागू होता है इन एडिशन टू द कस्टम्स लेवी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इट इज अ फिस्कल मेजर, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे फिस्कल मेजर क्यों है ये, राइट। सो यहां पर आई थिंक अभी तक हमें समझ आ चुका है कि BAT होता क्या है। अब सवाल ये आता है कि BAT को इंट्रोड्यूस करने की बात चल क्यों रही है। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक हमारी कंट्री में बहुत सारा पुश चल रहा है रिगार्डिंग आत्मनिर्भरता, रिगार्डिंग सेल्फ रिलायंस, ठीक है। उसको लेके बात चल रही है BAT को लेके। नाउ BAT basically seeks to promote equal condition of competition for foreign and domestic companies। इस चीज को ध्यान से सुनिए कि ये एक तरीके से फेयर प्लेइंग फील्ड बनाने की एक आशा रखता है अगर हम BAT को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। आइडिया क्या है? आइडिया इज टू ब्रिंग द सिमिलर गुड्स इन द इंपोर्टेड एंड द डोमेस्टिक बास्केट्स एट पार, ठीक है। जो आपका सिमिलर गुड है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा गुड है जो कि इंडिया डोमेस्टिकली भी बनाता है, अपने घर में भी उसका विनिर्माण करता है, और एक ऐसा और सेम गुड इंडिया बाहर से भी इंपोर्ट करता है। नाउ यहाँ पे BAT इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो आपका सेम गुड जो कि घर में बनाया गया है और जो बाहर से लाया गया है, उन दोनों के ऊपर सेम तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे BAT कर सकता है, बॉर्डर एडजस्टेड टैक्स। नाउ इंडिया के केस में इसकी बात इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्री के लोग हैं वो काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं और कंप्लेन्स कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक टैक्सेस हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन उतनी कंपेटिटिव नहीं हो पाती है, विच इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, विच इंक्लूड ड्यूटीज ऑन फ्यूल, विच इंक्लूड क्लीन एनर्जी सेस, विच इंक्लूड मंडी टैक्स, रॉयल्टीज, बायोडिवर्सिटी फीस वगैरह वगैरह।
जिसकी वजह से जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर जो टैक्स लग जाता है, यहाँ पे उसका जो अमाउंट है, उसका जो पर्टिकुलर प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इंपोर्टेड गुड्स की बात करें, क्योंकि जिस कंट्री से इसको लाया जा रहा है वहाँ पर ऐसे टैक्सेस नहीं लगाए जाते, ऐसे लेवीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब ये भारत में आते हैं सो इनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर करते हैं और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को प्रेफर नहीं करते हैं। नाउ ऑब्वियसली वेरी वेरी क्लियरली यहाँ पे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनको नुकसान सहना पड़ता है। हम इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री की, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस यहाँ पे झेलते हैं। किस तरीके से? नाउ स्टील इंडस्ट्री में आपको मालूम होगा कि कोल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और स्पेशली कोकिंग कोल का यहाँ पे इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी लो प्रोड्यूसर, वेरी वेरी स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल और हमें इसका मैक्सिमम इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ इसमें जो कोकिंग कोल का 30 से 40% हमारा कॉस्ट है वो बेसिकली कोकिंग कोल को इंपोर्ट करने में ही लग जाता है, जिसके ऊपर हमको दोबारा से क्लीन एनर्जी सेस देना पड़ता है ऑफ ₹400 पर टन, जो कि जीएसटी में जितने भी टैक्सेस सब्ज्यूम किए गए हैं उनके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जिसकी वजह से अब आपने जो डोमेस्टिकली स्टील को प्रोड्यूस किया उसमें कोकिंग कोल का कॉस्ट ऐड हो गया, उसके ऊपर क्लीन एनर्जी सेस का कॉस्ट ऐड हो गया, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है स्टील का वो काफ़ी बढ़ जाता है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखें एज मच एज 0.77 ton of coal is required to produce 1 ton of steel. So the maximum amount of your steel production is actually dependent upon the amount of coal. जितना ज़्यादा इंडिया कोल इंपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली कोल स्टील प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, उतना ज़्यादा यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन महंगी होगी। इसके चलते होता क्या है कि जो आपकी स्टील प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। लेकिन इसके संदर्भ में अगर आप देखें जो बाकी इंपोर्टेड गुड्स हैं स्टील वाले उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा। ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना पोटेंशियल अटेन नहीं कर पा रहे हैं। माना जाता है यहाँ पर कि इंडिया के पास जो यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 150 मिलियन टन्स की है, लेकिन इंडिया आज की डेट में केवल 110 मिलियन टन्स को ही प्रोड्यूस करता है। सो वी आर वे बिलो आवर प्रोडक्शन पोटेंशियल। हम केवल 60 to 70% प्रोडक्शन पोटेंशियल पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। There is a lot of potential which can be realized, but it is not being able to realize because of the lacunas in the tax structure. इसी के चलते यहाँ पे बात चल रही थी कि हम यहाँ पे बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लाएंगे, पर्टिकुलरली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्टील इंडस्ट्री, राइट। अब एक सवाल यहाँ पे और भी आता है कि ऐसे तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कोई भी कंट्री लेके आ सकती है, क्या बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स WTO के नियमों के साथ कंपैटिबल है, उसके साथ सिंक में है या नहीं है? WTO के नियम इसको लेके काफ़ी सिंपल है एक्चुअली। WTO केवल ये बोलती है कि अगर आपको BAT को लागू करना भी है यू कैन इम्पोज BAT, लेकिन एक ही कंडीशन, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है टैक्स मस्ट बी अप्लाइड इक्वली टू इम्पोर्ट्स एंड द लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कि आपका जो टैक्स है जो सिमिलर, हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट है जितना टैक्स उसके ऊपर लग रहा है उतना ही टैक्स यहाँ पे इम्पोर्ट के ऊपर लगना चाहिए, तब जाके आप BAT को यहाँ पे लागू कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपका बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है, इट मस्ट नॉट सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स, की ऐसा ना हो कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर तो टैक्स लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस को आप फुलफिल कर सकते हैं तो BAT को लागू करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसको लेके हमारी इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना है कि BAT जो कि हम यहाँ पे लागू करने की बात कर रहे हैं ये कंपैटिबल है टू द ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स। इनफैक्ट ऑफिशियल्स ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आर्टिकल 2 क्लॉज A ऑफ GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैक्स अलाउ करता है फॉर इम्पोर्ट चार्ज दैट इज इक्वल टू द इंटरनल टैक्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको लागू कर सकते हैं। साथ ही में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे लीगल ओपिनियन भी ले लिया है और ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। फाइनल क्वेश्चन ये बचता है कि इंडिया इसको इम्पोज करने की बात कब कर रहा है। सो माना जा रहा है कि इसको इम्पोज किया जाएगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट टू इम्पोज BAT, एंड जो अगले साल का आने वाला बजट है जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाएगा उस पर्टिकुलर बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वाला जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं भारत के आत्मनिर्भर भारत के जो विजन को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है।
इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड until then I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.